मैं पूरी टीम की तरफ से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारी फिल्म नॉन स्टार कास्ट फिल्म है, लेकिन ये फिल्म एक बहुत बड़ी फिल्म बन सकती है अगर आप लोगों का आशीर्वाद हम सबको मिले तो। थैंक यू सो मच। मैं बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में हूं और मुझे बहुत फख्र होता है ये कहते हुए कि मुझे बहुत प्यार मिला है इस इंडस्ट्री से और आप सब लोगों से। तो अब इस मकाम पर आज मेरा बेटा इस फिल्म में मेन लीड बन के आ रहा है। बहुत अच्छा एक्टर है, डिजर्विंग है। तो मैं यही चाहूंगा कि अगर आप जो प्यार मुझे 50 साल से देते आए हैं, अगर वो प्यार मेरे बेटे को देंगे और इस पिक्चर को देखेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। That's so humble. Just a line from you. Are you egoistic or are you humble like your dad? I am very humble and I try more to be like him as much as I can. Oh, that's so nice, so nice. Just one sentence like to say everyone here this evening. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। एक फादर एंड सन की कहानी है जो हम दोनों प्ले कर रहे हैं। एंड जो भी इस फिल्म को देखेगा, आई एम श्योर हर फादर हर सन इस फिल्म से रिलेट करेगा, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सीखेगा। और इस बहुत इंटरेस्टिंग कहानी में ज्यादा बोलूंगा नहीं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप 30 मिनट्स प्लीज जाके थिएटर्स में देखिए 9 दिसंबर को। और जैसे उन्होंने कहा कि ये 30 मिनट्स की स्टोरी नहीं है, पूरे 2 घंटे की प्रॉपर फिल्म है। तो आप जाके देखिए एंड इट विल मीन अ लॉट टू अस इफ यू सपोर्ट ऑल ऑफ अस। थैंक यू। ठीक है, तो एक बार तालियां बजाइए। लोखंड वाला का शोर ज्यादा आ रहा है यहाँ पर। शायद आप भी कहने से ताली बजा दे। ये भाई लाइट बंद करो ना। मैं जितना हैंडसम इससे ज्यादा नहीं हो सकता। चलिए, तालियां कम बज रही हैं, मैं समझ सकता हूं। मोदी जी ने जेब काटी है, हाथ नहीं काटे, क्योंकि नाम मेरा ठाकुर है। सो आप लोगों के हाथ नहीं कटे होने चाहिए। और खूबसूरत लड़कियां बीच में बैठी हैं, कहीं कहीं मुझे दिख रही हैं। मैं लड़कियां बोल रहा हूं, मैंने कोई आंटी नहीं बोली है, तो कम से कम वो खुश हो सकते हैं सब लोग। नहीं, पता क्या था, कैमरामैन को आदत होती है, जब तक खूबसूरत लड़की ना आए तब तक फोटो खींचने नहीं आते। मैं शुक्रगुजार हूं आपका। वो देखिए, हाँ तुम भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि जिस तरह से अवार्ड बांटे गए हैं और इन्होंने डिस्टर्ब करने की कसम खाई सबने। Oh my God, he just cracks jokes on me. मजाक। Raji, but last time you saw curly hair, this time it's straight. Yes. Right, okay. पता क्या है, मैं सच्ची बात बताता हूँ। हमेशा लोग बोलते हैं कि औरतों के हिस्से में कुछ नहीं आता। मैं कहता हूँ सब कुछ औरतों के हिस्से में आया होगा।
जो सच्ची बात है। अब देखिए जितने भी सीरियल बनते हैं 8 बजे के लेकर 11 बजे तक मर्द के हाथ में रिमोट नहीं आता। कारण क्या है? जितने सीरियल सिर्फ औरतों के लिए बन रहे हैं, जितने भी। ओह आइए आइए, आपकी खूबसूरती जितनी इधर स्टेज पे आ जाए उतनी अच्छी है। Ati Napalisia. या तो बोल दो जी जी, प्लीज प्लीज बैठिए। मैं बताना चाहता हूँ जितने भी सीरियल, पहले वो मर्द लोग हाथ खोल के ताली बजाएं, क्योंकि इनके हाथ में सिवाय रिमोट 11 बजे के बाद कभी नहीं आता है। 8 बजे से लेकर 11 बजे तक सिर्फ हमारी भाभीियों की वजह सीरियल चल रहे हैं। जितने भी सीरियल हैं आप देख लीजिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कभी बना, क्योंकि ससुर भी कभी जवाई था, कभी नहीं बना। सीरियल बनता है अगले जन्म मुझे बिटिया कीजो, बिट्टू क्यों ना कीजो, बिट्टू ने कौन सा पाप किया। सीरियल बनता है निम्मो की शादी हफ्ते में 4 बार, मर्द लाइन लगाए खड़े, हमारा नंबर भी आएगा। सीरियल बनता है कहीं तो होगा, जहां होगा पकड़ के जूते मारो, हमें किस काम पे लगाया हुआ है। मर्द के हाथ में रिमोट कब आता है? 11 बजे। मर्द क्या देखेगा? आप रिमोट ऑन कीजिए, सामने एक मनहूस शक्ल, आगे दाढ़ी पीछे चुटिया, सोने के टाइम पे दिखा रहा है। चैन से सोना है तो जाग जाओ, बीवी से बचना है तो भाग जाओ। ताली बजा लो। देखो भाई, कॉमेडियन एक तो पेमेंट नहीं ली, ऊपर सर रियली गुड टू सी यू। टेल अस, इस तरह के अवार्ड कितना प्रोत्साहन बढ़ाते हैं एक आर्टिस्ट का, और क्रिएटिव लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कलाकार जो होता है वो जीवित होता है अपने दर्शकों की तालियों पर, और ये जो अवार्ड्स होते हैं ये प्रोत्साहित करते हैं उसकी कला को, उसे आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाते हैं। उससे उम्मीद होती है कि शायद मेरा काम अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है, शायद इसीलिए मुझे अवार्ड दिया गया है। तो इस तरह से जो भी अवार्ड ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो डेफिनेटली एक कलाकार का प्रोत्साहन तो बढ़ाते ही हैं, उसे हिम्मत भी देते हैं, और वो अच्छा काम करने की कोशिश करते रहते हैं। इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं आप, इतने सालों से अहम भूमिका निभा रहे हैं आप, से लेकर टीम होने में। अगर मैं पैसों की बात करूँ, जो करंट मुद्दा चल रहा है, उस पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? इसका जवाब तो देश की जनता ने दे चुका है, और एक बहुत अच्छा, एक साहसी लीडर हमारे बीच है। उसने बड़ी हिम्मत से ये कर दिखाया है कि जो सोचा वो करके दिखाया है। देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका आने वाले समय में जरूर बजेगा, क्योंकि मोदी साहब जो मिशन लेके चले हैं वो मिशन इम्पॉसिबल था, लेकिन उन्होंने इसे पॉसिबल कर दिखाया। ओके, मेरा आखिरी सवाल, रॉकॉन 2 जैसी फिल्म रिलीज होती है और उसी दौरान 1500 करोड़ बंद होते हैं, फिल्म अच्छी होने के बावजूद चलती नहीं है। जावेद अख्तर साहब ट्रीटमेंट देते हैं क्योंकि पैसे में बदलाव हुआ, इसलिए फिल्म फ्लॉप हुई। आप क्या कहना चाहिए, क्योंकि आप इंडस्ट्री का हिस्सा हैं? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। ये जरूरी नहीं है कि देखिए गवर्नमेंट किसी फिल्म के रिलीज होने की वजह से अपने पॉलिटिकल मूव को नहीं रोकेगी। ये बहुत पहले से प्लानिंग होती है, और कोई भी चीज़ जब सामने आती है तो उसके पीछे 8-10 महीना, साल भर की मेहनत होती है उस चीज़ को लेकर आए। ये किसी फिल्म के रिलीज होने या ना होने से उसको रोका या चलाया नहीं जा सकता। गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज होती हैं, वो पॉलिसीज कब इम्प्लीमेंट करनी है सरकार जानती है। ओके, लेकिन जावेद साहब का कहना है कि रॉकॉन फ्लॉप इसलिए हुई क्योंकि पैसे में बदलाव करा। ये जावेद साहब की सोच हो सकती है, मेरी सोच ऐसी नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। रियली गुड टू सी यू बोथ ऑफ यू हियर। सबसे पहले जानना चाहूंगा, एक प्रमोशन करने का अलग तरीका है, शायद जिस साहब दिली से आप कहते हैं पेंडल साहब, वो बहुत छूता है। आप क्या सीखते हैं जब वो कहते हैं कि मेरे बच्चे की फिल्म है, बड़ी ईमानदारी से बनाइए, आपका आशीर्वाद चाहिए? Yes, it does, and it's very मेरे लिए बहुत मुझे आई गेट वेरी इमोशनल ऑल्सो, बिकॉज यही एक फादर की फीलिंग होती है दैट यू नो एवरी फादर वांट्स कि उनका बेटा आगे जाके अच्छा काम करे, बड़ा काम करे। तो एक ये फीलिंग होती है, एंड एक यू नो एक I don't know how to explain it. It's very difficult for me to explain also. But it's very humbling. बहुत अच्छा लगता है और इनसे सीखने को मिलता है that no matter how big you are, आप जितना बड़े बनेंगे और उतने हम्बल बनेंगे तो ऑडियंसेस आपको और लाइक करेंगे और आपको प्यार करेंगे। ये जेन्युइनिटी उनकी है, मैं जानता हूँ। ओके, 30 मिनट्स को अब तक जो लोग सराह रहे हैं, जितना प्यार मिल रहा है, चाहे नो ट्रेलर की बात करूँ, टीजर की बात करूँ, मतलब साहब कितना पॉजिटिव साइन है। आप मानते हैं कहीं आधी जंग जीती जा चुकी है कि लोग इस तरह से इस माहौल में जहाँ पे नो पैसों को लेकर इतने बड़े बदलाव हुए हैं, रॉकॉन जैसी फिल्म जी असर पड़ता है? नहीं, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली यही एक बढ़िया एंटरटेनमेंट है, और हमने इस फिल्म को, इस सब्जेक्ट को जो एक रियलिटी से इंस्पायर्ड है, इसको बड़े दिल से बनाने की कोशिश की है। तो और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, इतना जरूर कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये फिल्म, जो ट्रेलर से भी लग रहा है, एनकरेजमेंट ये हो रही है कि ये लोगों के दिलों को छुएगी।
और मेरी यही दुआ है कि एक बार अगर लोग देखने आ गए तो आई एम श्योर इट विल टच एवरीबडी। एंड बाकी तो जैसा मैंने कहा कि ये स्टारकास्ट फिल्म नहीं है, तो हमारे पास और कोई कुछ नहीं है सिवाय अपना दिल, अपनी आत्मा, अपना प्यार देने का। बस उसी की रिस्पेक्ट के लिए मैं चाहता हूं कि ऑडियंस देखे और मेरे बेटे को, हमें, हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर को जो इतने सिंसियरली हमने काम किया है उसकी अप्रिसिएशन मिले जो इट डिजर्व्स। बस ओके, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा। योर जैन इंडस्ट्री, यू नो, वेदर ऋषि कपूर, वेदर रणबीर कपूर, एनीबडी इन इंडस्ट्री नोज यू, रिस्पेक्ट यू, डू यू plan a screening especially for your friend who can come over and give the feedback? वी आर प्लानिंग, लेट्स सी, कोशिश कर रहे हैं कि जितने मेरे खास लोग हैं। थोड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है, लॉट ऑफ पीपल आर ट्रैवलिंग, बहुत लोग, अब ये सीजन टाइम ऐसा है कि अभी सब वेकेशन टाइम है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट एवरीबडी टुगेदर। जो हमारे क्लोज, डैड के जितने क्लोज लोग हैं उनको बुला के हम स्क्रीनिंग करें, तो वी होपिंग कि हो जाएगा। जैसे अक्षय जी लॉन्च पे आ गए थे, इस तरह और भी मेरे अच्छे दोस्त हैं। लेट्स सी, बट ये है कि बड़ा प्राइवेट रखूंगा उसको, बताऊंगा। ओके, द लास्ट वन, फिल्म रिलीज की कगार पे है, प्रमोशन बैक टू बैक आप लोग कर रहे हैं। आर यू नर्वस, आर यू एक्साइटेड? आप तक का इंडस्ट्री फीडबैक क्या है? आई एम नॉट। I'm nervous. I'm excited also, but I'm nervous also because it is my first solo film and बहुत एक फिल्म को खींचना, एक फिल्म को, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, एक पर्टिकुलर एक्टर, एक पूरी फिल्म को जस्टिस दे, ये थोड़ा सा, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द वर्क आई हैव डन। मुझे अपने काम से कुछ वो नहीं है, बट एक थोड़ा डर लगता है कि ऑडियंस क्या रिएक्ट करेगी, वेदर दे लाइक इट, एंड आई एम होपिंग दे विल लाइक इट। एक्साइटमेंट भी है, बट अंदर से थोड़ा हम लोग का जैसे जैसे डेट पास आ रही, थोड़ा ऐसा वो दिल धक धक हो रहा है। मैं बिल्कुल नर्वस नहीं, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि पिक्चर अच्छी बनी है और पिक्चर चलेगी। दिस इज माई गट फीलिंग। बाकी आई डोंट नो, आप सब पे डिपेंड करता है कैसा है, बट आई एम नॉट नर्वस। थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू। सर क्या कहेंगे फरीदाबाद के बारे में? बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है और उसका गिफ्ट आज ही मिल गया। तो अवार्ड मिलने के साथ साथ मेरे सारे डायरेक्टर्स को, मेरे सारे प्रोड्यूसर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिनकी वजह से इस इंडस्ट्री में आया हूँ। एंड ऑफ कोर्स सारे स्पॉन्सर्स को, भारत आइकन अवार्ड्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि एक फ्रेश अपकमिंग फेज के लिए मुझे सेलेक्ट किया गया। तो तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे आने वाली फिल्म मुजफ्फरनगर 2013 जो कि हिंदू मुस्लिम दंगों पे बन रही है, तो वो फरवरी में नेक्स्ट ईयर रिलीज होने वाली है। तो जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। तो चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरे को विश करें उसके लिए कि वो पिक्चर अच्छे से चले। अवार्ड बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि जैसे बचपन में हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो जब तक पेरेंट्स अप्रिशिएट नहीं करते तब तक लगता नहीं कि कुछ अच्छा काम किया है। इसी तरह एज एन आर्टिस्ट जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं और उसके बदले में आपको अवार्ड मिलता है तो आपको एक सेंस ऑफ अप्रिशिएशन मिलता है। आपको पता चलता है कि आपका जो हार्ड वर्क है वो लोगों को पसंद आ रहा है और आपको उसके लिए, आपकी काबिलियत के लिए सहारा जा रहा है। जी नहीं, एक्टर्स के लिए तो कभी भी जितने अवार्ड्स मिल जाए उतने कम है, क्योंकि हमारे लिए तो यही हमारी अर्निंग है। जो हमें ऑडियंस के थ्रू या पब्लिक पोलिंग के थ्रू हमें जो अवार्ड्स मिलते हैं, तो जितने मिल जाए उतने कम है। इनकी इम्पोर्टेंस फॉर एक्टर्स हमेशा
emotions and feelings, you can say, that being from the South and working in 3 different industries of South, I'm receiving an award, the second award of my life in Bombay. So I truly feel that I'm an united Indian in true spirits. And thank you so much, Mr. Murli, Mr. Zubairji, for this lovely evening and for the honor. I also want to thank my entire family, my brothers who are present here to do me these honors. And I look forward to मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा भारत आइकॉन अवार्ड्स को, मिस्टर अखिल बंसल जी को, जिन्होंने मुझे ये समझा कि मैं इस लायक समझा कि मैं इस अवार्ड के लायक हूँ. एंड थैंक यू सो मच. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रेस्टीजियस अवार्ड और बहुत जाने माने लोग आए हैं जिनको अवार्ड मिला है, उनके बीच में मेरा नाम शामिल है. तो आई फील वेरी हम्बल्ड और मैं ये वादा करता हूँ कि मैं डांस हमेशा जिस करता आया हूँ करता रहूँगा. एंड आई होप दैट सच काइंड ऑफ अवार्ड्स मुझे हमेशा सम्मानित करते रहें. थैंक यू. वेल 2-3 बॉलीवुड पिक्चरें हैं, रिलीज होंगी अगले साल. आप लोग देखेंगे बाय अप्रैल में यू सी 2 ऑफ देम रिलीज. और एक थिएटर प्रोजेक्ट है और जन्नत जो 8 जनवरी को शुरू होने वाला है. तो आई थिंक सम इंटरेस्टिंग स्टफ स्टेज पे एंड सम फॉर द फिल्म. हमारी एक पर्टिकुलर ऑडियंस है जो पर्टिकुलर चीज़ें ही पसंद करती है ना. उनको दाल चावल सब्जी रोटी पसंद है. अगर आप उन्हें पिज़्ज़ा बर्गर देंगे ना तो उन्हें नहीं अच्छा लगेगा. वो देखने के लिए उनके पास हिंदी फिल्में हैं बट वो अपनी चीज़ें देखना चाहती है. जैसे आप साउथ में देखेंगे तो वो लुंगी हीरो पहनते हैं और खाली लुंगी उठाए वहाँ सीटियाँ बजनी चालू हो जाती है. वो उनका फ्लेवर है. लाइक हमारा ही भोजपुरी का एक अलग से फ्लेवर है. तो हमारी ऑडियंस वही चीज़ अच्छी, उनको वही चीज़ पसंद है. क्योंकि भोजपुरी एक ऐसी लैंग्वेज है हिंदी के बाद जो ऑल ओवर रिलीज होती है. मॉरिशस में रिलीज होती है, इवन एक कोलकाता में भी रिलीज होती है. तो जो बाहर जितने भी भोजपुरी हमारे दर्शक रहते हैं वो अपनी चीज़ें देखना चाहते हैं, ना कि बाहर की चीज़ें. ओके, कौन से आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहेंगे? मेरी एक फिल्म आ रही है रवि किशन जी के साथ, शहनशाह नाम है, जिसमें वो अच्छा किरदार है उनका. और जैसे कि बिहार में जब दारू बंद हुआ था तो मैं दारू बेच रही थी, वहाँ पे एक ऐसी लड़की का किरदार है मेरा. उसके बाद एक फिल्म आ रही इलाहाबाद से इस्लामाबाद. एंड एक आ रही है बागी इश्क जो एक हिंदी फिल्म आई थी बागी सलमान खान जी की, उसकी भोजपुरी वर्जन. थैंक यू. ये भारत आइकॉन अवार्ड्स है और हम सब एक्टर्स हैं, कलाकार हैं. जो भी कला के फील्ड में होता है वो अप्रिसिएशन ज़रूर चाहता है. तो इस तरह के जो अवार्ड्स होते हैं वो आपकी कला को अप्रिशिएट करते हैं, हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं. अच्छा ही लगता है. मैं चाहती हूँ ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स और हमें हर रोज़ हर दिन इसी तरह से सराहना मिलती रहे. मैडम, आपके लिए अवार्ड्स कितने मायने रखते हैं वैसे देखा जाए तो? देखिए, काम तो हम सालों से कर रहे हैं और कभी अपने अच्छे काम के लिए अवार्ड मिलता भी है, कभी किसी की नज़र से छूट जाता है. लेकिन जब मिलता है तो अच्छा लगता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अवार्ड्स के लिए काम करते हैं. हम अपने मन की संतुष्टि के लिए खुद को अपने आईने में अपनी नज़रों में देख सकें, इसलिए अच्छा काम करते हैं. बट लेकिन इस तरह की सराहना मिलती है तो अच्छा ही लगता है.
Yes, absolutely true. मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है to be a part of this award function. और जैसे जयती जी ने कहा, एक एक्टर को उस एनकरेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है. जब तक उसको एनकरेजमेंट नहीं मिलती, वो एक उसका डोज होता है. जैसे जैसे डोज मिलता है, एनकरेजमेंट मिलती है, वो और अच्छा परफॉर्म कर सकता है. और ऐसे फंक्शंस में आके ही हमें एक रियलाइजेशन की एक एहसास होता है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं और हम लाइफ में कितने आगे बढ़ रहे हैं. और ये भी लगता है यहाँ पे आकर के कितनी सराहना, कितना प्यार, कितनी रिस्पेक्ट हमें ऑडियंस से मिलती है. जैसे यहाँ पर सबने आकर हमारे साथ फोटोग्राफ खिंचाए, हम उन्हें ऐसा लगता है कि हम उनकी जिंदगी का हिस्सा हैं. हम चाहे उन्हें ना देख पाते हो, लेकिन वो हमें रोज टीवी में देखते हैं. हम उनके परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं. इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं. थैंक यू. और साउथ फिल्म में काम करते हैं तो आप किस तरह की आप मैं साउथ फिल्म्स में काम नहीं करती हूँ. मेरी शक्ल से ऐसा लगता होगा, बट मैं ससुराल सिमरका में काम करती हूँ. मेरे किरदार का नाम परी है और ये हमारी माता जी है जिनसे आपने अभी बात की. आई होप आप सब हमारी सीरियल देखते होंगे ससुराल सिमरका. और यहाँ आके इतना सारा प्यार मिला ऑडियंस से, और स्टेज पर जाकर जो सब लोगों ने हम लोगों को इतना प्यार दिया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा. अभी फिलहाल आई एम वेरी लॉयल टू ससुराल सिमरका. फिलहाल मैं यही करना चाहूँगी और मैं अपनी माता जी के पास रहना चाहूँगी. हाँ, आगे ज़रूर कुछ इससे अच्छा करना चाहूँगी. आपकी ब्लेसिंग्स और एनकरेजमेंट की ज़रूरत है. थैंक यू.